ओम शांति। इस जीवन में जब से हमने कुछ समझना शुरू किया है, तब से हम सब ने देखा होगा कि हर कदम पे एक नई आवाज़, अलग सोच, अलग राय मिलती ही आई है। और मेजॉरिटी हम सब उन्हीं आवाज़ों के साथ ही चलते आए हैं, जिससे अपना व्यक्तित्व या अपनी पर्सनैलिटी को या कहें अपने मन को हम शक्तिशाली नहीं बना पाए। जैसे हम सब ने एक हंसी की कहानी सुनी है ना, सब ने सुनी हुई है कि एक बाप और बेटा अपने गधे को लेकर काम पर जा रहे थे। रास्ते में एक मिलता, वो क्या कहता, गधे को खाली ले जा रहे हैं। तो बेटा उस पे बैठ जाता। फिर आगे जाते तो दूसरा मिलता, वो कहता, बाप बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और बेटा देखो गधे पे बैठा है। अब बेटे को शर्म आती, वो नीचे उतर जाता, बाप बैठ जाता। आगे जाते तो दूसरा मिलता, कहता कितना निर्दयी बाप है, बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद बैठा है। वो भी उतर जाता। फिर अगला कहता, इस पे तो दोनों ही बैठ सकते हैं, गधा ही तो है। तो दोनों बैठ जाते। आगे जाते तो अगली राय आ जाती, देखो बेचारे गधे पर शर्म नहीं आती, दोनों बैठे हैं। अब बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं, गधे को डंडे से बांधकर कंधे पे उठा लेते हैं दोनों। अब आगे जाते हैं तो क्या कहेंगे लोग, राय और आ जाती है। कहते देखो कितने गधे हैं, गधे को कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं। तो कितनी हंसी आती है हमें एक ऐसी कहानियाँ सुनकर। तो माना इसका भाव क्या है, ये किसकी कहानी है। हम सब अपने जीवन को देखें कि हमने क्या किया है। ये हमारी ही तो कहानी थी। दूसरों की बातें सुनते सुनते कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कभी रिगार्ड वश, और कहीं कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो आज उनकी बातों को मानते मानते मन कितना कमज़ोर हो गया है। उसमें निर्णय लेने की भी शक्ति नहीं रही। छोटी से छोटी बात के लिए भी, हर बात के लिए उसके पास लोगों की तरफ से आए हुए 10 रास्ते होते हैं और वो कंफ्यूज ही रहता है कि किस रास्ते को चुने। एक चप्पल भी लेते हैं तो 10 लोगों से पूछते हैं कि अच्छी लग रही है या नहीं। माना मन को क्या अच्छा लग रहा है, एक चप्पल लेने की भी ताकत, अपनी पसंद की कंफर्टेबल, उसकी ताकत नहीं रही। तो अब क्या करना है, इसी कमज़ोर मन के साथ तो नहीं चलना ना। इस मन को, मेरा मन है, इसको शक्तिशाली बनाना है। तो जब भी कोई बात आए, कोई परिस्थिति आए, विघन आए, मन दोस्त को सामने ले आए। वो आर्गुमेंट करेगा, कर रहा है कि सब तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे सबके साथ। करना ही पड़ेगा, सबके साथ चलना ही पड़ेगा। तो बात करें अपने दोस्त से, हे मन दोस्त, सुन,
कि सारी जो कह रहे हैं, ये बुद्धि है ना, उससे बात कर रही है मन से, ये जो सब कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहती ये गलत हैं, लेकिन ये अलग हैं। ये अपने संस्कारों, अपने हालात, अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी परिस्थितियों अनुसार राय दे रहे हैं, जो उनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से ठीक ही कह रहा है। लेकिन सोच मन मेरे अपने 84 जन्मों के हिसाब किताब हैं, संस्कार हैं, परिस्थितियां हैं। मुझे उनके अनुसार निर्णय लेना है, नहीं तो हमें भी वही टाइटल मिल जाएगा ना कि गधे हैं क्या, अपनी बुद्धि नहीं थी क्या। क्योंकि कब तक दूसरों के अनुसार बार बार अपनी राय बदलते रहेंगे। और दोस्त सुन, मुझे मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा कैसे जान सकता है। दूसरा मेरे बारे में कैसे राय दे सकता है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या भावनाएं हैं मेरी, क्या मेरी वृत्ति है। वो सिर्फ मैं जान सकती हूँ, या एक और जान सकता है, और वो है परमपिता परमात्मा। मन को ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है, और बहुत अच्छी तरह समझ में आते ही और सब बातों से परे, सब आवाज़ों से परे, उस एक सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट हो गया है। एकाग्र हो गया है। वो बुद्धिवानों की बुद्धि, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ, मन के एकाग्र होते ही उसमें ट्रांसफ़र हो रही हैं। और मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। अब मैं शक्तिशाली मन, जीवन का कोई भी निर्णय सफलतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक ले सकता हूँ। इतना अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। तो आज तक हम क्या करते आए थे? मन को मारकर बेमन से सारे कार्य करते आए।
तो हमने समझा है उसको डांटना नहीं है मन को कि तू गलत है, गलत बात सोचता है। ये मेरा मन है। उसको जब सही गलत की पहचान प्यार से समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगा। नहीं तो वो उस बच्चे की तरह है जिसे आप किताब तो पकड़ा देंगे ज़बरदस्ती, लेकिन उसको पढ़ा नहीं सकते। तो सार निकला जो हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है हमेशा कि अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसे 10 विचारों में भटकाना नहीं है, बल्कि अपने साथ बैठकर अर्थात अंतर्मुख होकर उस परमात्मा से, उस अपने पिता से कनेक्शन जोड़ना है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। फिर जो वो विवेक दे उस पर चलना है। तो स्वयं भी शक्तिशाली रहेंगे और ये मन दूसरों को भी शक्तिशाली बना देगा। ओम शांति।